हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने पार्ट वन कर लिया था। और हमने क्या पढ़ा था? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये सब हमने कवर कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं हमारा फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जो कि है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि नंबर से हम एडजेक्टिव बताएंगे कि नंबर्स कौन कौन से एडजेक्टिव बनते हैं हमारे। तो एक होता है हमारे ऑर्डिनल नंबर, एक होते हैं हमारे कार्डिनल, और एक होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो हमारी संख्या बताते हैं, यानी कि हमारा 1 2 3 क्या हो गए हमारे 1 2 3, वे कैसे हो गए हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्डिनल नंबर, वो क्रम बताते हैं कि किस क्रम पर हम आए हैं, यानी कि हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट है हमारे मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे, जैसे हमने लिखा सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेटिव। सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे तीन टाइप्स ऑफ नंबर: ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। इन नंबर्स के बेस पे अब हम देखेंगे कि हम सेंटेंस में एरर कैसे आते हैं और हमारा एडजेक्टिव कैसे यूज होता है। तो इसमें क्या है ना, अगर हमारा नाउन लिखा होता है और नाउन से पहले कोई भी वर्ड होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले कोई भी वर्ड लिखा होगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। तो अब हम इनकी पोजीशन देख लेते हैं, वो कहाँ पे कैसे क्या होगी। यानी कि अगर नाउन है, उससे पहले ऑर्डिनल नंबर है, तो उससे पहले द आएगा। फिर हमारा नाउन होगा, उससे पहले हमारा कार्डिनल नंबर आएगा, फिर ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर द आएगा। एंड देन अगर हमारा नाउन हुआ, फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर आएगा, फिर हमारा कार्डिनल नंबर, फिर ऑर्डिनल नंबर और फिर द आएगा। तो यानी ये इसका पैटर्न होगा। अगर किसी भी ऑर्डर में लिखी हुई है तो हमें इस ऑर्डर में इसको सही करके लिखना पड़ेगा। ये हमारा एकदम करेक्ट ऑर्डर है किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। यानी कि अगर हमारा कोई सेंटेंस लिखा है, द लिखा है और कार्डिनल नंबर पहले आ गया, ऑर्डिनल बाद में आ गया, तो वो एरर हो जाएगा। वहाँ पर हमको ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल पीछे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लिकेट, यानी ये सीरीज है। ऑर्डिनल हुआ तो अकेला आएगा, कार्डिनल आ गया तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, और तीनों आ गए तो OCM, ये याद रखना है। ये इसका क्या है? एक स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस लिखने का। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। ही बुक्ड द फर्स्ट फर्स्ट 3 रोज। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ऑर्डिनल पहले लिखा है, और यहाँ पर जैसे हमारा ऑर्डिनल शायद यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। ये कार्डिनल होंगे और ये ऑर्डिनल होंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल, गलती हो गई। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जो संख्या के होते हैं 1 2 3। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी क्रम बताते हैं। मल्टीप्लिकेटिव सेम है, ये गलती हो गई। तो हाँ, तो हमारा ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट पहले आएगा ओ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ओ हमारा सही है, यानी कि ऑर्डिनल, फिर ये कार्डिनल और ये हमारा नाउन है। तो ये हमारा बिल्कुल सही लिखा है सेंटेंस। तो ये जो हमारे थे सेंटेंस, ये जो हमारा चल रहा था टाइप, ये हमारा था डेफिनेटिव टाइप। इसमें भी दो टाइप के नंबर्स होते हैं, डेफिनिट, और दूसरा है हमारा इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में कैसे एग्जांपल्स होंगे हमारे? जैसे हो गए सम, मैनी। सो ये है हमारे सारे इनडेफिनिट नंबर जो होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एक सेंटेंस इसके लिए भी लिख लेते हैं। देयर आर मैनी बसेस हेयर। तो ये मैनी किसके लिए लगा है? हमारा बसेस के लिए लगा है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो ये थे हमारे एडजेक्टिव एज अ नंबर। अब हम पढ़ेंगे सिक्स टाइप। हमारा क्या होगा?
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर पढ़ लिया, अब क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मेरी मात्रा होती है। क्या होता है, मात्रा, यानी हाउ मच, कोई चीज कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी। तो ये इसमें क्या होंगे, सब कुछ जैसे सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, ये सब सारे क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया सम मिल्क, मच, मच वर्क, ठीक है। सो ये क्या हो गए, हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गए। अब इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा अगर नाउन से पहले, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा यही शो करेगा कि यानी कि हमारे क्वेश्चन वर्ड भी क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नाउन, नाउन से पहले जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। और अगर नाउन से पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, भी हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा ना। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव नंबर, क्वेश्चन वर्ड एज एडजेक्टिव। तो मैं एक 3 एग्जांपल लिख रही हूँ। पहला, which bag is yours, whose book is, what question did did ask। ठीक है, तो ये 3 लिखे हैं मैंने क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन है, विच, हुज और व्हाट, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन वर्ड है वो 3 तरीके के आ सकते हैं हमारे आगे, विच, हुज और व्हाट। यानी कि 3 तरीके के जो वर्ड है, हमारे क्वेश्चन वर्ड है, वो हमारे एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला, विच बैग इज योर्स, तो बैग क्या है, हमारी नाउन है, और नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव, यानी विच क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, हुज बुक इज दिस, बुक से पहले क्या आएगा, हमारा हुज आया, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट क्वेश्चन डिड ही शी आस्क, तो ये नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो है, हमारे एडजेक्टिव की तरह यूज सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली चीज के ऊपर, अगली अगली एडजेक्टिव के साथ चलते हैं, वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें क्या होता है, ये पूछता है हमारा व्हाट काइंड ऑफ, यानी क्वालिटी बता रहे हैं तो किस तरीके की क्वालिटी है, व्हाट क्वालिटी, इसकी बात हो रही है। तो इसको याद रखने के लिए आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्वांटिटी, क्वालिटी कौन कौन सी है, ओ एस ए ओ एम पी, ये याद रखना पड़ेगा। क्या है, ओ का मीन होता है हमारा ओपिनियन, एस का मतलब होता है मेरा साइज, का मतलब है मेरी एज, एस का मतलब है शेप, का मतलब है कलर, ओ का मतलब है ओरिजिन, एम का मीनिंग है मटीरियल, पी का मतलब है मेरा पर्पस, यानी रीजन। तो ये सारे हमको याद रखने हैं। अब ये देख लेते हैं डिटेल में ये सब है क्या, ओपिनियन क्या है या फिर कलर क्या है, ये सब है क्या। तो ओपिनियन क्या हो जाएगा कि ये प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, क्या है, ब्यूटीफुल, अगली, प्रिटी, जो भी है, ठीक है। साइज बताएगा हमें बिग और स्मॉल का, एज बताएगी यानी कि ओल्ड है, न्यू है, ओल्ड है, न्यू। शेप क्या बताएगी, राउंड शेप है, ओवल शेप है, हार्ट शेप है। कलर क्या बताएगा, कोई भी कलर, ब्लैक, रेड, ब्लू, क्या कलर है किसी चीज़ का वो। ओरिजिन क्या बताएगा कि कहाँ से अब है, इंडियन है, जापानीज है, चाइनीज है, इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, ये क्या बताएगा आपको, ओरिजिन। मटेरियल कैसा है, यानी हमारा वुड है, आयरन है, गोल्ड है, किस टाइप का मटेरियल है।
लास्ट क्या है हमारा पर्पस। पर्पस क्या है किसी चीज का, क्या पर्पस है, यानी सिंगिंग हो गई, राइटिंग हो गई, पर्पस बताएंगे। तो ये ऑर्डर होगा, यानी कि आपको किसी भी सेंटेंस एडजेक्टिव और क्वालिटी देखने को मिलेगी, और उस सेंटेंस में नाउन की क्वालिटी एक से ज़्यादा बता रखी हुई है, तो हमें क्वालिटी को क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट में रखना होता है। ये अरेंजमेंट है हमारी क्वालिटीज़ को रखने का। एक नाउन की एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ एक सेंटेंस में बताएगा, और उसमें आपको एरर दिखाएगा सही क्या है। तो क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी तो सारी ही है, तो क्वालिटी का एक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट ये है। आइए 3 सेंटेंसेस लिखते हैं के बेस पे समझ में। तो पहला सेंटेंस है, आलिया हर्ट फुल। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, पॉट ब्राउन डाइनिंग टेबल। दो ही सेंटेंसेस लिख रही हूँ मैं इसके, आइए बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, आलिया भट्ट इज़ अ न्यू ब्यूटीफुल इंडियन एक्ट्रेस। तो न्यू क्या है मेरा, देखिए क्या बता रहा है, न्यू बता रहा है मेरा, एज बता रहा है, यानी कि नंबर 3 पे नंबर्स डाल लेते हैं हम। 8 ऐसे ही ये है, और सैस कॉम करके इसको याद रखना है इन क्वालिटीज। तो क्या है हमारा, नंबर 3 है। ठीक है, न्यू हमारा यानी कि क्या बता रहा है, एज बता रहा है। उसके बाद क्या था हमारा, ब्यूटीफुल, वो है हमारा नंबर 1। ये क्या है हमारी, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है हमारी नंबर 6। तो अब देखिए ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर होगा ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल इंडियन एक्ट्रेस, ये होगा यहाँ पर आपको एरर। ये हो गया हमारा एरर फ्री, बाकी सब सेम। नेक्स्ट, आई बॉट एन इंडियन ब्राउन राउंड डाइनिंग टेबल। तो इंडियन क्या हो गया हमारा, ओरिजिन यानी 6। ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारी, हम कैसे हैं, ओपिनियन, यानी कि नंबर 1। ब्राउन क्या हो गया, कलर हो गया, और कलर क्या है हमारा, नंबर 5। नंबर 5। राउंड क्या है हमारी, शेप है, और शेप क्या है हमारा, नंबर 4 है। और डाइनिंग क्या है हमारा, डाइनिंग क्या है हमारा, पर्पस है, यानी कि नंबर 8। डाइनिंग टेबल यानी किस पर्पस के लिए है वो, क्या चीज़ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल राउंड, राउंड ब्राउन इंडियन डाइनिंग टेबल। ये होगा इसका सही पैटर्न, और क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्वालिटीज। ये है हमारी अरेंजमेंट, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हमने पढ़ी है, आपको इसको याद रखना है, और इसको ऐसे याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट यूजेज। अब हम पढ़ेंगे दो वर्ड्स में करेक्ट यूजेज, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या यूज होता है और यहाँ पर क्या यूज होता है। सम और एनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सम और एनी की कहानी देखेंगे। सम, तो सम का यूज कहाँ पर होता है हमारा, सम यूज होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। एनी भी हमारा काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल नाउन दोनों को बताता है। दूसरा डिफरेंस क्या है इसका, ये सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है, लेकिन ये हमारा सिर्फ सिंगुलर में। ये हमारा पहला डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, ये होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस, और ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये है हमारे सम और एनी। सम और एनी का मतलब क्या होता है हमारा, कुछ और कोई, होता है हमारा सम और एनी। देख लीजिए एक बार, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों यूज होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल बोथ में यूज होता है, और ये सिर्फ सिंगल के लिए यूज होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसके एक बार देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जिससे आप उसको वो कर सकते हैं। नेवर,
हार्डली, सेल्डम, रेयरली, barely, scarcely, without, until। तो नेगेटिव वर्ड आपको क्या लगता होगा, नॉट या नो और नेवर ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में नेगेटिव नहीं होते लेकिन उनका मीनिंग नेगेटिव होता है, तो ये वो वर्ड्स हैं। अगर आपको ये भी कहीं मिले तो यानी कि वो एनी बता रहे हैं। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई हैव डैश डैश प्रॉब्लम हैज गॉट टू फ्रॉम, did not got डैश। मैंने ये चार सेंटेंस को बना। पहला सेंटेंस क्या है, आई हैव डैश प्रॉब्लम्स, यानी कि किसी की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, क्या लगा देंगे पर सम लगा देंगे। प्रॉब्लम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, सम लग जाएगा। नेक्स्ट है आई डू नॉट हैव, तो नॉट आ गया यहाँ पर, नेगेटिव वर्ड बता दिया तो एनी अदर, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ही हैज़ गॉट डैश वर्क टू डू, तो वर्क भी क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल होता है और किसके साथ, इसके साथ हम सम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है। ये कैसा है, पॉजिटिव। राम डिड नॉट, ये कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ये थे मेरे कुछ सेंटेंस। आगे चलते हैं। ये हमारा कवर हो गया सम और एनी की कहानी। आगे चलते हैं, एनी के बारे में कुछ और एक चीज़ पढ़ते हैं। सो एनी का मतलब मेरा होता क्या है, एनी का मतलब मेरा होता है एवरी, यानी प्रत्येक, कोई भी। ये कभी कभी पॉजिटिव में भी यूज हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात लें सम और एनी की, ये हमारा ना कुछ अलग मीनिंग भी देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे सम क्या बताता है हमारा, जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो या कुछ हमें ऑफर देना हो किसी को तो हम सम यूज करते हैं। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बात पूछ रहे हैं, अगर हमें रिक्वेस्ट या ऑफर कुछ करना है तो हम सम लगाएंगे। और कहीं अगर डाउट हो रहा है, यानी किसी चीज़ में डाउट हो रहा है और सेंटेंस कैसा है इंटरोगेटिव, तो हम डाउट, यहाँ पर कहीं संदेह हो रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है, डाउट वाली सिचुएशन है तो हम एनी लगाएंगे। तो चलिए इसके सेंटेंस लिखते हैं, इससे इसकी प्रैक्टिस होगी। पहला सेंटेंस क्या है, डैश मेंबर कैन कास्ट his vote। Next sentence, dash children to have come to me। Next sentence, never saw, and he never saw dash guest this house। Next sentence, would you like to have dash tea coffee। Did someone, anyone, the mall। Next sentence, there anyone, someone, the house।
ये 6 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, आइए इन्हें बनाते हैं। पहला सेंटेंस, डैश मेंबर कैन कास्ट हिज वोट। तो कोई भी कास्ट कर सकता है वोट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी मेंबर, कोई भी कास्ट कर सकता है विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश चिल्ड्रन हैव कम टू, यानी कि क्या आएगा इसमें, सम, यानी कि कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नेवर सॉ, नेवर कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, टी और कॉफी ऑफर कर रहे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कुछ एनी, मतलब एनी थोड़ी बोलेंगे एनी कॉफी और टी चाहिए, यानी हम पूछेंगे कुछ चाहिए तो सम यूज करेंगे हम, किसी को ऑफर करेंगे तो। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, डिड समवन इवन सी यू इन द मॉल, तो क्या किसी ने तुम्हें देखा, तो ये डाउट में है, देखा नहीं देखा पूछ रहे हैं, तो ये एनीवन की कंडीशन। लास्ट सेंटेंस क्या है, इज देयर एनीवन समवन इन द हाउस, क्या कोई घर में है या नहीं है, नहीं पता है, तो यहाँ पर एनीवन पूछा जाएगा, ना कि समवन। तो ये था मेरा आज का, आज क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कवर किया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कवर किया है, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखी है। क्वालिटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि अरेंजमेंट है क्वालिटीज़ का, कैसे करेंगे। के बाद हमने करेक्ट यूजेस सीखा सम और एनी का, फिर हमने एनी के बारे में कुछ बात पढ़ी। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, कल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।